कृष्णा के बारे में जाने। हाँ, हाँ। तो हम लोगों को, इनफैक्ट आप लोगों को भी जीवन में यही करना चाहिए। कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा मत देखिए, अनुभव कीजिए कि बुरा हो रहा है, बुरे से बचना है। ऐसा नहीं है बुरे से बचना ही छोड़ देंगे, हैं बुरा हो रहा है आंख बंद कर लो, नहीं। अनुभव कीजिए कि इसके पीछे कारण है और इसके पीछे करता है, और एक्चुअली में दोनों कृष्णा है, परंतु हम कृष्णा की बात को नहीं मान रहे हैं, तो वहां पे संघर्ष है। आज जैसे एक एग्जांपल था 5 PM वाली क्लास में बताया था, एक डिवोटी है, कृष्णा के बारे में जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। एक कोई गुरु भी हैं, अब कैसे हैं कैसे नहीं है उनको छोड़ दीजिए, इनफैक्ट वो पहले ठगाई हुई भी है। अरे हमको किसी के एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, हमको बस इतना मतलब है कि क्या सिद्धांत वहां से पकड़ना है, समझना है। वो डिवोटी बड़े इमोशनल हो रही माता जी थी, बड़ी इमोशनल हो रही थी अपनी माता जी को याद करके। अब कोई मेरे को जानता है, उनने बुलाया कि आप इनको कुछ बोलिए जी, आप भगवान की बातें बताते हैं बहुत अच्छे से, इनको बोलिए कुछ। अब प्रॉब्लम यह है, जब भगवान की बातें बताते हैं तो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर समझ लेता है। अब चलिए ठीक है, कोई कभी बुला ले, उस कारण भी बुला ले, तो कभी कदार बुला ले तो चला जाए। वहां पे भी गया था तो वानी पोस्ट बना रहा था, शुरुआत में बात नहीं कर पा रहे थे तो वानी पोस्ट बना रहे थे, मोबाइल पे कुछ कुछ लिख रहे थे, नहीं हो पाया, समय नहीं मिलता। मतलब सच बता रहा हूँ, 24 घंटा बहुत कम पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं। होता क्या है, हमने बोला कि देखिए भौतिकवादियों का संग मत किया कीजिए, उनने खुद ही बोला। हाँ ये बात सही है, हम बहुत सारा रील और वीडियो सब देख रहे थे। कौन सा? जो मिसिंग होम, घर मिस कर रहे हैं, ऐसा वीडियो देख रहे थे। अचानक से उनका भी भावना कैसा हो गया, रोना धोना, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। देखिए ये जगत में जो भी है ना, सब लूटने के लिए है, इमोशनली, फाइनेंशियली, पर्सनली। और ये सब ठीक है, ये सब होए चाहे ना हो, इससे ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु एक लूट जिसका कोई भरपाई नहीं है, स्पिरिचुअली। तो यहां पे सब लूटने के लिए। तो भौतिकवादियों का संग कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर देखिएगा, गुरु के प्रति शरणागत नहीं रहिएगा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कीजिएगा, तो इमोशनल होते रहिए। लोग उसको बोले कितना, कितनी अच्छी भक्त है मैया को याद करके रो रही है बेचारी, कितनी प्यारी बच्ची। हम क्या उससे मिला क्या आपको? हैं? आप क्या कर रही हो? आप अपनी आसक्ति बढ़ा रही हो, अनर्थ आपके बढ़ रहे हैं, गलत लोगों का संग कर रही हो, प्रेम से दूर हो रही हो, असली प्रेम से दूर हो रही हो, मिथ्या भावना में घुस रही हो, माया देवी का संग कर रही हो, भक्ति छोड़ दिया, प्रेम छोड़ दिया, क्या मिला? आसक्ति। मेरी प्यारी मां, क्या मिला? तो सुनने में अच्छा लगता है, एक्चुअली मैं मां का ही बुरा कर रहा है। अरे भक्त बन जाओगे तो आपको, अगर शुद्ध भक्त बन गए तो मैया को मुक्ति मिल जाएगी, इससे ज्यादा आप मां के लिए नहीं कर सकते।
क्यों नहीं करते हैं? और क्यों नहीं श्रद्धा है कि भगवान की भक्ति करें, हमारा गुण परिवर्तित होगा, माँ के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे? और हमको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है, हमको इस भौतिक जगत की व्यवस्थाओं पे श्रद्धा है। क्या करें? हमारे लिए कोई व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, वो माता कोई भी रूप में आए, हमारे लिए तो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। लोग देखिए कितना संघर्ष कर रहा है, लोग भिन्न भिन्न प्रकार से संघर्ष करता है, धन से, ज्ञान से, बल से, यश से, और आज देखिए आसक्ति से। नशा है, नशा, नशा। और ये सारा नशा एमिनेट होता है, शुरुआत होता है स्वतंत्रता से। कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। ये नशा शुरुआत कहां से होता है? नहीं, हम थोड़े समय तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। माता जी बार बार बोल रही थी, देखिए हम बाकी समय तो किसी तरीके से चल लेते हैं, परंतु जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है ना, तब नहीं चल पाते। हम कहे जब ये आप कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते तभी तो ऐसा होता है ना। बोले हाँ, होता तो तभी है, तो ये पालन नहीं क्यों कर रहा है? इट्स लाइक ये वैसा ही है जैसे आप देखते होंगे बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग खाना है ना बे टाइम, कभी जल्दी खा लिया, कभी लेट खा लिया, कभी बहुत बहुत लेट खा लिया, कभी बहुत ही ज्यादा खा लिया, कभी बहुत कम खा लिया, तो उसमें क्या होता है? उसको एसिडिटी होता है ना? है? तो बोल क्या रहा है, हमको थोड़ा बहुत एसिडिटी तो मैनेज हो जाता है, जब बहुत होता है तब मैनेज नहीं हो पाता। हम क्या थोड़ा बहुत भी क्यों होता है? होता है ना ऐसा? है? जो इस प्रकार का व्यवहार करता है अपने शरीर के साथ, तो शरीर भी वैसे ही व्यवहार करता है, होता है ना? है? और फिर बोलते हैं थोड़ा बहुत एसिडिटी तो हमसे मैनेज हो जाता है, थोड़ा बहुत पेन तो मैनेज हो जाता है, करता है ना? होता है नहीं होता? बाकी लोगों को कोई, किसी को अपच और ये सब का बीमारी नहीं है, कोई गैस की गोली घर में कोई खाते ही नहीं है। हैं? एसिडिटी, गैस, जो भी क्या होता है पता नहीं मेरे को, दोनों में अंतर सुबह सुबह गोली खाते हैं ना, है ना? है? अनियमित रहने से है, रहते हैं लोग बहुत। हाँ, अब देखिए जब हम अनियमित, फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता है, तभी तो ये सब होता है। तो ठीक, रहिए, रहिए, संघर्ष कीजिए जी। अनियमित कहीं पे भी रहिएगा तो संघर्ष ही कीजिएगा, है ना? हाँ, तो मेरा निवेदन तो यही है, नियमों से अच्छे से चलिए, नहीं तो संघर्ष करना पड़ेगा। है? हाँ, कितना आसान जीवन है, जबरदस्ती का अगर गैस का गोली खाना है, जो भी होता है एसिडिटी गैस, वो गोली खाना है तो खाते रहिए। अब कोई आवश्यकता तो है नहीं, परंतु नहीं, हमको तो वही करना है, हमको तो स्वतंत्रता चाहिए, हमको जब मन करेगा, जितना मन करेगा, जैसे मन करेगा, जो करना है, कीजिए, कीजिए। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्री विल। किस चीज का इंडिपेंडेंस है? इंडिपेंडेंस है इस बात का कि हम कृष्णा की बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस बात का इंडिपेंडेंस है। सही बात। जैसे कल कल चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, और आज होलिका दहन हो रहा है, यहां पे इंडिपेंडेंस है कि इतना कुछ देखने के बाद भी आप दृढ़ होंगे कि नहीं होंगे, ये आप में, ये स्वतंत्रता आप में। आप देख सकते हैं प्रहलाद महाराज किस प्रकार से दृढ़ थे, होलिका को आशीर्वाद था कि नहीं जलोगी, जल गई। सारे दवाई का एक एक्सपायरी डेट होता है, हैं? हाँ, तो एक्सपायरी डेट था, ठीक है, तो होलिका जल गई, परंतु भक्त को कुछ नहीं हुआ है। ठीक वहां पे दूसरी ओर देखेंगे कल,
सारी विपरीत परिस्थिति है, ग्रहण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, सब भौतिकता में डूबा हुआ है, सब गंदगी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 हरि। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अब आप बताइए, किस चीज का टेंशन है, किस चीज का कष्ट है? कोई कष्ट है क्या? जितना विपरीत परिस्थिति होने दो, होने दो। क्या बिगड़ जाएगा और क्या बिगाड़ लीजिएगा? क्या बुरा हो जाएगा? क्या किसी भक्त का कभी अहित हो सकता है? कृष्णा प्रॉमिस करते हैं, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों का कभी अहित हो सकता है? हमारा एक्सपीरियंस है, जो गुरु की बातों को मानता है, जो कृष्णा की बातों को मानता है, उसका कभी अहित नहीं होता। तो कृष्णा की बातों को क्यों नहीं मानते? अपना अहित क्यों बुला रहे हैं? दिस इज लाइक इनवाइटिंग कि मेरा बुरा करो, हम चाहते हैं मेरा बुरा होए, मेरा बुरा होना चाहिए, प्लीज मेरा बुरा करो। जब हम कृष्णा की बातों को नहीं मानते हैं तो ऐसे ही हम चाहते हैं। रियली इनसेन। कौन ऐसा पागल होगा? परंतु इस जगत में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो बोलते हैं मेरा बुरा करो, आओ मेरा शोषण करो। हैं? जो कृष्णा और गुरु की बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, और यही बोलते हैं आओ मेरा शोषण करो, कम एंड एक्सप्लॉइट मी, आओ मेरा शोषण करो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हरि 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 हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग बोल रहा है मेरा एक्सप्लॉइटेशन करो, हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र। हम गुरु के प्रति श्रद्धालु होने चाहिए हमको, और लोग माया के प्रति आसक्त होता है। किसमें लाभ है? किसमें लाभ है? कोई लाभ है ऐसा जीवन जी करके जहां पे हम घर परिवार रिश्तेदार ये वो कर रहे हैं? कोई लाभ है? जहां पे धन ज्ञान बल यश पे आकर्षित है, कोई लाभ है? ये बस एक जानवरों का जीवन है, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से जानवरों का जीवन, एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ। तो हम लोगों को इस प्रकार के विचारों से निकल करके भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। कृष्णा बहुत कृपालु है, राधा रानी महारानी बहुत कृपालु है, चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है। कृष्णा नरसिम्हा देव के रूप में आकर के प्रहलाद महाराज को बचाते हैं, होली का जलाने का भी प्रयास करती है, प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु आकर के सभी को प्रेम में भर देते हैं, पतित से पतित को भी अवसर देते हैं शुद्ध होने का। परंतु बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस प्रकार के निवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। आप उन दुर्भाग्यशालियों में मत जुड़ जाइएगा, आप उन दुर्भाग्यशाली जैसा मत बन जाइएगा। बहुत दुर्भाग्यशाली इस जगत में है पहले से, आप यू शुड नॉट बी वन ऑफ दोस। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें कल से संबंधी, कल होने के लिए ग्रहण है, बहुत ही अच्छा बात है, होने तो जितना इनऑस्पिशियस होना है, और जोर से हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। और
ग्रहण के समय हम लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो लाभ बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमको हमको कोई मतलब नहीं है कितना गुना बढ़ जाता है। अब बहुत लोग बहुत कुछ बताता है, हमको सीरियसली ना तो नंबर याद रहता है ना तो हमको नंबर याद करने का हृदय रहता है। अरे गुरु ने बोला है नाम जप करना है, खत्म कहानी। चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, नाम जप तो करेंगे ही करेंगे, उसमें क्या सोचना है। तो बड़ा बहुत ही अच्छा कल योजना है कि कल चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं और कल ही ग्रहण है ना। तो ऐसा बहुत कम बार होता है। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तब भी ग्रहण ही था, तो कल भी एग्जैक्टली सेम टाइम पे ग्रहण है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है, हम लोग तो व्रत करेंगे चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो देखिए जहां पे भी आप रहते हो वहां पे सनराइज का टाइम होता है, ठीक है, सूर्योदय का समय होता है। आप लोकल प्लेस और सूर्योदय करके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारा रिलायबल वेबसाइट होता है, उस पर जाइए, पता चल जाएगा कब सूर्योदय का टाइम है। अब उसमें 1 घंटा 36 मिनट घटा दीजिए, 1 घंटा 36 मिनट। अगर आपको पानी पीना है, कुछ खाना है, तो 1 घंटा 36 मिनट तक खाया पिया जा सकता है। देखिए सही तरीका तो यही है, उसके बाद जो व्रत होता है वो निर्जला होता है। हमको सही तरीका तो बता देने दीजिए। सही तरीका तो यही है, निर्जला ही होता है। ठीक है, कब तक होता है? मून राइज तक। मून राइज कब होता है? सनसेट और मून राइज एक ही है क्या? नहीं है। सूर्यास्त और मून मतलब चंद्रमा का उदय सेम समय होता है? नहीं होता। ठीक है, मून राइज करीबन 6:40 के अराउंड कहीं होगा, और एक्चुअली में ग्रहण का अंत होने का समय भी है 6:45 या 47। ठीक है, तो ग्रहण के पूरे समय हम लोग नाम जप करेंगे। ग्रहण एंड होने पे नहाइए, फिर विग्रह को उठाइए और फिर उनकी सेवा कीजिए। एकादशी प्रसाद बनाइए जल्दी जल्दी, और एकादशी प्रसाद खिलाइए और खाइए। एकादशी भोग खिलाइए, प्रसाद पाइए। ठीक है, तो कल थोड़ा सा लेट हो जाएगा, जब 6:45 7 बजे तक तो नाम जप करेंगे, तो कितना ही जल्दी कर लेंगे तो 7:15 7:30 जैसा हो जाएगा। भगवान को भी नहलाना है, हाँ नहला सकते हैं। भगवान को नहलाना वैसे आवश्यक नहीं होता, बट नहलाना हमारे लिए आवश्यक कैसे हो जाएगा? नहलाना आवश्यक इसलिए हो जाएगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आ रहे है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पानी का ऐसे भी छींटा भी लगा दीजिएगा तो भी चलता है, और भगवान कोई अपवित्र नहीं होते। भगवान पे ये प्रकृति के नियम प्रभावित भगवान को नहीं करते। ठीक है, परंतु कोई बात नहीं। देखिए भगवान को सुलाने का भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को सुलाया जाए, बट क्या है, हम लोग ऐसा देखते हैं कि भगवान की, जैसे भगवान को भोग खिलाने का भी तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही सब कुछ प्रदान करते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम भगवान को खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं जी? एक तो बड़ा सरल सा बात है, कृष्णा ने बोला जो कुछ खाते हो अर्पित खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, जो भी कुछ करते हो मेरे को अर्पित करते हुए करो। सबसे बड़ा कारण तो वही हो गया। परंतु फिर भी किस लिए खिलाते हैं? प्रेम और भक्ति से खिलाना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। किस लिए खिलाते हैं? खिलाते हम इसलिए हैं ताकि हम भगवान को व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं और हम स्वीकारते हैं। अगर हम नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे, है ना। हम अगर नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, परंतु जिस प्रकार से हम अपने जो निकट होते हैं उसकी रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान की रक्षा करने के लिए, जबकि भगवान को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी इसीलिए हम भगवान को रक्षा करने के लिए, बुरे प्रभावों से बचाने के लिए, जबकि बुरा प्रभाव भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता, यह बात सत्य है।
परंतु क्योंकि हम जिस प्रकार से भगवान को भोग अर्पित करते हैं, भगवान को स्नान कराने का, भगवान को आप स्नान कराइए तभी भगवान साफ रहेंगे। आप आपके स्नान कराने से साफ है, वो आवश्यक नहीं है, परंतु हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये स्वीकारते हैं कि भगवान तो हमको सेवा दे रहे हैं, हम पे कृपा कर रहे हैं। गुरु भी हमको सेवा देते हैं तो हम पे कृपा करते हैं, तो भगवान हमको सेवा दे रहे हैं, तो भगवान तो हम पे आश्रित है। व्यक्तिगत संबंध में हम क्या देखते हैं? भगवान हम पे आश्रित है, इसलिए हम भगवान का पट कहीं पे भी देखेंगे तो भगवान का पट बंद कर देंगे। ठीक है, तो उसलिए ना, नहीं तो भगवान को कोई आवश्यकता थोड़ी ना है। सब कुछ भगवान की संरचना है। तो करना क्या है? देखिए, अगर संभव हो सके, यहाँ पे एक समय बताया गया है, हमको ज्यादा उसका समय का कोई ज्यादा मोल वोल है नहीं, मैंने ज्यादा कुछ ढूंढा भी नहीं है। एक समय किसी ने बताया है, चलो मान लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। अरे कोई ऐसा थोड़ी ना है हार्ड एंड फास्ट रूल की, मतलब ये कर लेंगे और नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बताया गया है कि 9 घंटे पहले हो जाता है आपका वो क्या, सूतक। तो 9 घंटे पहले सूतक होता है, 3:20 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो सूतक शुरू हो गया 6:20 पे, सुबह सुबह के 6:20 पे। तो 6:20 से पहले ही सुला करके भोग अर्पित करके सुला देना है। जल्दी उठा दीजिए, जल्दी उठा दीजिए, नहला लीजिए, भोग खिला दीजिए। अब कुछ भोग छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है, तुलसी डाला ही हुआ रहेगा, कुछ भोग छोड़ दीजिएगा, उनको खाने दीजिए। ठीक है, अब कोई 9 घंटे तक सो रहा है, 9 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 12 घंटा हो जाएगा, 12 घंटा से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 13 घंटा हो जाएगा, तो ठीक नहीं है। किसी भी सामान्य व्यक्ति को भूख लग जाती है, तो कुछ भोग छोड़ भी दीजिए, है ना, खाने दीजिए, और पट ढक दीजिए। ठीक है, तो सेवा इस प्रकार से कीजिए। ठीक है, आई होप सब कोई कल थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा जल्दी उठना पड़ेगा, है ना, थोड़ा जल्दी सेवा करना पड़ेगा। ठीक है, 6:20 पे ही आप पट बंद करके सुला लें तो वो श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, भगवान कोई समय की बंधन या किसी भौतिक परिस्थितियों से कोई बंधे हुए थोड़ी ना है। भगवान मात्र इस लोक के थोड़ी ना है, भगवान तो सभी लोगों में हमेशा ही स्थित है। जो निर्जला नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली में कहीं पे भी आप देखें तो यही लिखा हुआ है, गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन यही है कि हमको निर्जला ही करना है। एक काम करता हूँ, मैं आपको साफ साफ गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन ही दिखा देता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ वर्बटिम, है ना, थोड़ा सा मौका दीजिए। ओके, ओके, नहीं, यहाँ पे तो ये नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ पे जो व्रत है वो निर्जला ही है, बट कोई नहीं। अगर निर्जला नहीं कर सकते हैं तो भगवान के लिए करवा चौथ है। नहीं, भगवान के लिए करवा चौथ नहीं, भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? गौर चंद्र आ रहे हैं, भगवान को चौथ के व्रत से थोड़ी ना बंधे हुए हैं, गौर चंद्र है। हाँ, ये बात सही है। तो अगर कोई निर्जला नहीं कर सकते हैं तो सजला कर लीजिए, ऐसे भी और वैसे भी। सफला करना ठीक नहीं है, ठीक है, संभव हो तो सफला मत कीजिए, असंभव ना हो तो ठीक है, किसी की तबीयत खराब रहती हो तो ठीक है, कर लीजिए सफला। ठीक है,
निर्जला करना श्रेष्ठ है। अब देखिए क्या होता है, जब चंद्र ग्रहण भी होता है ना, तब हम लोगों को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना बदल जाती है और वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो वैसे भी हमको नहीं खाना चाहिए, वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वैसे भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा है अगर नहीं, अगर अगर कंट्रोल कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो जितना कर सकते हैं उतना करने का कोशिश कीजिए। शाम को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शाम को एकादशी प्रसाद ही पाना है। ठीक है, शाम को एकादशी प्रसाद ही पाना है। अगर संभव ही ना हो तब कोई अलग बात है, परंतु आदेश यही है, एकादशी प्रसाद, एकादशी प्रसाद पाइए शाम को। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है ना। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को प्रयास तो हमेशा यही करना है कि जब सूतक सूतक नहीं, जब ग्रहण है दोपहर के 3:20 के आसपास से शाम के 6:45 6:47 तक, जो भी, तो उस समय हम लोग नाम जप करें। परंतु नाम जप नहीं भी कर सकते हैं तो भी कृष्णा का कोई और कार्य कीजिए। एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, कृपया करके कोई भी किसी प्रकार का भौतिक कार्य मत कीजिएगा। भक्त तो कभी भौतिक कार्य करना अलाउड ही नहीं होना चाहिए भक्त को, परंतु हमको कोई भी किसी प्रकार का भौतिक कार्य नहीं करना है। ठीक है, नाम जप कीजिए, कृष्णा के लिए कोई और एक कार्य कर सकते हैं वो कीजिए। ठीक है, कृष्णा के कार्य में इंगेज रहिए, कृष्णा की सेवा में लगे रहिए। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भौतिक कार्य नहीं कीजिए, और कुछ नहीं हो सकता, श्रवण कीजिए। ठीक है, किसी से बात करना भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि ग्रहण है बुरा। देखिए, अगर ग्रहण के समय कुछ भी और कीजिएगा अनिष्ट ही होगा, और ग्रहण के समय आप भक्ति कर लीजिए, अनिष्ट क्या और 1000 गुना ज्यादा भक्ति का वैल्यू होगा। समझ आ रहा है? तो ग्रहण के समय वो 3:20 से 6:45 तक, हाँ, बस और बस भक्ति। ठीक है, सूतक के टाइम का भी रेस्ट्रिक्शन है। सूतक के टाइम क्या क्या नहीं कर सकते? नहीं, हाँ, सूतक के टाइम का तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, पर ग्रहण के समय होता है। ठीक है, और ग्रहण के समय अनसेड रूल है कि क्लास होगी ही होगी, होगी ही होगी, उस समय क्लास होगी ही होगी। ठीक है, ग्रहण के समय हम सभी बैठ करके चैंट करेंगे। मेरे पीठ में अगर दर्द रहेगा, थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर रहेगा, पर रहेंगे। ऑफिस काम, माता जी देखिए ऐसे भी होली है, आपको जितना वाइंड अप करना कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि देखो हम 3 बजे तक कर दे रहे हैं, खत्म। ठीक है, उसके बाद शाम के 7 बजे बाद। ठीक है, शाम के 7 7:30 बजे बाद, 7 भी क्यों, 7:30, कुछ काम है जल्दी से हम करके खत्म करने का कोशिश करते हैं। अब बोल दीजिए होली है, घर परिवार में सेलिब्रेट करना है। ठीक है, आपको कोई मतलब थोड़ी ना दूसरे को कि क्या है क्या नहीं है, हमारा होली का पर्व है। हम क्यों बताने लगे कि कल नहीं हम परसों मनाएंगे? हम क्यों बोलने लगे? हमारे लिए होली है। ठीक है, कल ही होली है। बोलने के लिए सामने वाले को बोल दीजिए। अब बोलिएगा चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस है, तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना, चक्कर खा के गिरेंगे। तो अच्छा है, होली बोलिए, आराम से अपना भक्ति कीजिए। ठीक है, 3 बजे तक काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 बजे के बाद नहीं। एकदम सूतक का 3:20 का इंतजार मत कीजिएगा, 3 ही बजे, बहुत बहुत एक्सटेंड कर दिया, 3:05 खत्म, अब नहीं। ठीक है, अब कुछ फ्रेश होना है, कुछ काम करना है, कुछ इधर उधर कुछ है तो भी वो कर लीजिए, खत्म। आई होप सभी को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद कुछ बचता तो है नहीं, पर किसी को कुछ, अच्छा, प्रभु जी जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए खाना बना सकते हैं सूतक काल में? सूतक काल में कुछ नहीं बनाना चाहिए, पाप बनता है। सूतक काल में पाप बनता है। सूतक में, अच्छा सूतक बोल रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम 9 AM, हाँ, ग्रहण में पूरा पाप होता है।
ग्रहण में पाप। सूतक काल में बनाइए, अच्छा तो नहीं है, अच्छा नहीं है, परंतु ठीक है, अगर नहीं चलेगा बनाइए, ठीक है। ग्रहण में बिल्कुल नहीं, ना खाइए ना पीजिए, कोई भी रहे ग्रहण में कुछ भी नहीं पी लीजिएगा। जो लोग निर्जला नहीं भी कर रहे होंगे, चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस, ग्रहण के समय कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए, शरीर खराब ही होगा, ठीक है। पहले पा लीजिए, उसके बाद पा लीजिए। छोटे बच्चे तो मंचिंग करते रहते हैं, उनको कैसे रोकें? मत खिलाइए, उनको बस पानी पिला दीजिए, ठीक है। और नींबू पानी या कुछ और पानी रख लीजिए, पानी पिला दीजिए, ठीक है। पहले से ही बना के रखिएगा, सूतक के समय मत बनाइएगा, वो ग्रहण के समय मत बनाइएगा, ग्रहण से पहले ही बना लीजिएगा, और उसमें तुलसी भी और डाल करके ऑफर भी कर दीजिएगा, पहले ही कर दीजिएगा। ये सारा काम ग्रहण से पहले ही कर लीजिएगा, ग्रहण के समय कुछ बनाइए भी नहीं, ठीक है, ओके। और बाकी कुछ मत खिलाइए, हेल्थ खराब होगी, उससे पहले खिला लीजिए, उससे पहले खिला लीजिए, 3 बजे से पहले खिला लीजिए, 3:20 से पहले खिला लीजिए, जितना खिलाना है, ठीक है। अब कहीं बाहर ले जाते हैं बच्चे को, कहीं घूमने ले जाते हैं तो 3 घंटा होता है, तो 3 घंटा नहीं खाता है ना, 3 ही घंटा तो हो रहा है, 3, 3:30। चलिए, समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और सारी बातें कर ली है। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने जारी रखा, मेरी प्रिय प्रियव्रत, उन भगवान के कमल चरणों के कोश के भीतर शरण लो, जिनकी नाभि भी कमल के समान है। इस प्रकार 6 इंद्रियों, मन और ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। भौतिक भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने असाधारण रूप से तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। इस प्रकार तुम सदा भौतिक संग से मुक्त रहोगे और अपनी नैतिक स्थिति में भगवान के आदेशों का पालन करने में सक्षम रहोगे। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। जो इंद्रियों का अधिकतम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। उनसे ऊपर ज्ञानी है, जो इंद्रियों के आवेगों को जीतने का प्रयास करते हैं, और उनसे ऊपर योगी है, जिन्होंने पहले ही इंद्रियों को जीत लिया है। फिर भी उनमें से कोई भी पारमार्थिक स्थिति में स्थित नहीं है। केवल भक्त, जो उपर्युक्त किसी भी समूह से संबंधित नहीं है, पारमार्थिक है। जैसा कि भगवद गीता 14.26 में समझाया गया है, जो पूर्ण भक्ति सेवा में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्मभूत के स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ यहाँ ब्रह्मा जी प्रियव्रत को पारिवारिक जीवन के दुर्ग में नहीं, बल्कि भगवान के कमल चरणों के दुर्ग में शरण लेकर पारमार्थिक बने रहने की सलाह देते हैं। जब एक घोड़ा कमल के फूल के कोश में प्रवेश करता है और उसका मधु पीता है, तो वह कमल की पंखुड़ियों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। घोड़ा सूर्य के प्रकाश और अन्य बाहरी प्रभावों से अविचलित रहता है। इसी प्रकार जो सदा भगवान के कमल चरणों की शरण लेता है, वह सभी खतरों से सुरक्षित रहता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत 10.14.58 में कहा गया है, जिसने जिसने भगवान के कमल चरणों की शरण ली है, उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। वास्तव में अज्ञान के महासागर यानी भगवान बुद्धि को पार करना भी बछड़े की खुर के निशान को पार करने के समान है। ऐसे भक्त के लिए ऐसी जगह पर रहने का प्रश्न ही नहीं उठता, जहाँ हर कदम खतरनाक है। हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान के सर्वोच्च आदेश का पालन करना है। यदि हम भगवान के सर्वोच्च आदेश का पालन करने के अपने दृढ़ संकल्प में स्थित है, तो हम सदा सुरक्षित है, चाहे हम कहीं भी स्थित हो, चाहे नरक में हो या स्वर्ग में। यहाँ प्रकृति भजस्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति व्यक्ति की अपनी नैतिक स्थिति को संदर्भित करता है।
प्रत्येक जीव की नैतिक स्थिति भगवान का शाश्वत सेवक होना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को सलाह दी, भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी मूल स्थिति में स्थित रहो। यदि तुम उनके आदेशों का पालन करते हो तो तुम कहीं नहीं गिरोगे, चाहे भौतिक भोग के बीच में ही क्यों न हो। अपने फलदायी कर्मों के बल पर प्राप्त भौतिक भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए भौतिक भोग से भिन्न होता है। एक भक्त कभी-कभी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में प्रतीत होता है, परंतु वह उस स्थिति को भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए स्वीकार करता है। इसलिए एक भक्त कभी भी भौतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार संपूर्ण विश्व में प्रचार कर रहे हैं। उन्हें कई कर्मियों से मिलना पड़ता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वे भौतिक प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 7.129 में वर्णित है। एक सच्चा भक्त जो संपूर्ण विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करके उनकी सेवा में लगा रहता है, वह कभी भी विषय विषय तरंग भौतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ। इसके विपरीत समय आने पर वह श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों की शरण में लौट आएगा और इस प्रकार उनका नित्य साथ प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो देखिए, एक भक्त हर परिस्थिति में भगवान का ही दास रहता है। हम लोग अक्सर देखते हैं लोग अपना पतन का एक कारण बना लेते हैं और जस्टिफाई करते हैं, देखो हमारे साथ ये हो गया, उसके कारण ये हमको ऐसा करना पड़ा। हम इतने बुरे नहीं थे, परंतु हमको बुरा इसलिए बनना पड़ा। हम भगवान की बातों को तो मानेंगे, पर ये परिस्थिति हो गई तो नहीं मानेंगे। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात बोला गया है कि 3 प्रकार के लोग इस जगत में होते हैं। यहां पे क्या बोला गया है? 3 प्रकार के लोग हैं। कर्मी, अधिकतम इंद्र तृप्ति चाहते हैं। ज्ञानी, इंद्रिय भोगों पे जीतना चाहते हैं। और क्या है? इंद्रिय पे विजय करने वाले योगी। तो कैसा है? ये तीनों से भी परे कौन है? भक्त हैं। एक है भोगी या कर्मी, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। दूसरे कौन है? ज्ञानी, जो इंद्रिय से ऊपर उठना चाहते हैं। और तीसरे हैं योगी, जो इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हैं, इंद्रिय कंट्रोल में। परंतु ये सभी कौन है? ये सभी निम्न स्तर पे। भक्त कौन है? इंद्रियों को सदैव कृष्णा के लिए उपयोग करता है। देखिए ब्रह्मा जी यहां पे क्या बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत को, प्रियव्रत ही नाम है ना, ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत को बोल रहे हैं कि देखो, आप समझो, आपको राजपाट दिया जा रहा है, पर आप इंद्रियतीत बनो और इंद्रियों को भगवान के लिए लगाओ। यही है सच्ची भक्ति। हम लोगों को ये नहीं बोलते कि आप वृंदावन आ जाओ, वृंदावन में रहो। वृंदावन में रहना बहुत अच्छा होता है, कोई आकर के रह सकता है, रह लीजिए। परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप कृष्णा की बातों को श्रवण कीजिए, कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, अपने हृदय को शुद्ध बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। जब हम कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध हो जाएगा।
जब हम गुरु की बातों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाएगा। किसी ने अभी पूछा था, क्या हम नाम जप करके ये पॉजिटिव या वो पॉजिटिव बेनिफिट हो जाएगा? देखिए, हमने नहीं देखा है, हम अपने अनुभव से बता सकते हैं ना। देखिए, हमसे पूछेगा तो हम कैसे बता सकते हैं? या तो शास्त्रों में लिखा हुआ होगा, या हम अपने अनुभवों से बता सकते हैं। अपने अनुभवों से भी क्या बताएंगे? जो हमने देखा है, जो हमने जाना है। हम अपनी कल्पना नहीं बताएंगे। हमने नहीं देखा है कोई नाम जप करता रहे और शुद्ध अवस्था में पहले से नहीं था तो शुद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। इसको इसको इल्यूजन में मत रहिए। हाँ, उल्टा जरूर है। कोई एक शुद्ध भक्त का संग करता रहे तो धीरे धीरे नाम जप करने लग ही जाता है। आप में से भी पहले बहुत सारे लोग रहे होंगे जो नाम जप नहीं ही करना चाहते होंगे, है ना। बहुत बड़ा हेडेक सा लगता होगा, बहुत परेशानी लगती होगी, बहुत कष्ट लगता होगा, परंतु धीरे 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 सब कोई नाम जप करने लग गए, बहुत ज्यादा अच्छे से नाम जप कर रहे। देखिए, या तो आप संग नहीं कीजिएगा, संग छोड़ दीजिएगा, या तो आप नियमों का पालन कीजिएगा। एक्चुअली में यहां पे बस दो ही चीजें हैं। आप लोगों को बताया था ना कि कुछ लोग होंगे जो द्वेष करेंगे, द्वेष करेंगे वो आएंगे ही नहीं। कुछ लोग होंगे जो इनविजिलेटर इनविजिलेटर समझते हैं, इनविजिलेटर होते हैं वो एग्जाम में जो घूमते रहते हैं ना, देखने की कोई चीटिंग नहीं कर रहा। तो कुछ लोग वैसे आते हैं, इनविजिलेटर जैसे, है ना। देखने आते हैं कि सब ठीक चल रहा है ना, तो आते हैं, बस एक दो चीज देखते हैं क्लास में सब भगवान की बातें चल रही है, चल लेते हैं। उसके बाद फिर वो वापस नहीं आते, है ना। फिर वापस कभी इन्विजिलेशन में आना रहा तो आ जाएंगे। समझ रहे ना, इस प्रकार के लोग, समझ रहे ना, वो दृढ़ नहीं है, हैं? ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा समय हो गया आ गए। साल में 2 बार 3 बार एग्जाम होता है ना, तो 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, 6 बार आ गए, बस आ गए, सब ठीक चल रहा है, ये लोग चल रहा है। हाँ, कुछ लोग वैसे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बने तो रहते हैं परंतु दृढ़ता से आज्ञा पालन नहीं करते। ये लोग तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते उनके लिए क्या दिक्कत है? उनको ना तो भौतिक जगत का स्वाद आएगा, ना तो आध्यात्मिक जगत का स्वाद आएगा। और ये बस तब तक नहीं है जब तक आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको पूरे जीवन नहीं आएगा, और पूरे जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर भी कभी भौतिक जगत का स्वाद नहीं आने वाला। यू आर डूम्ड। है, आपको क्लास छोड़ के जाना है, जाओ जाओ। अरे देखिए, बुरा बस ये हो जाएगा कि फिर कोई ठग आएगा, लूट लेगा, बस बुरा इतना हो जाएगा। नहीं तो आपको स्वाद तो आना ही नहीं है, जहां जाना है जाओ। अब आपका तो स्थिति हो गया एकदम खराब। ऐसे ऐसे प्रकार के लोगों का स्थिति हो गया एकदम खराब। अब ये लोग तो कभी आनंद पाएंगे ही नहीं, क्योंकि पता है शुद्ध क्या है, भगवान का प्रेम चख लिया है। अब भगवान के अनुसार चलना नहीं चाहते तो जाओ, संघर्ष करते रहो, करते रहो। आनंद तो बस भगवान की बातों में ही आएगा। वापस से भगवान की बातें स्वीकारनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी बातों का पालन करते हैं। अब उसमें भी दो प्रकार के लोग। अब जो थोड़ी थोड़ी बातों का पालन कर रहे हो, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं ऊपर उठने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। परंतु कुछ लोग हैं थोड़ी थोड़ी बातों का पालन कर रहे हैं बट इससे ज्यादा और नहीं करेंगे। आपने अपने लिए और बड़ी विपत्ति बुलाई है। हमने हर उस व्यक्ति को देखा है जो बोले हम ये तो नहीं करेंगे। मालूम है क्या?
मालूम है, हम कराने वाले कोई नहीं है, कृष्णा हर बार उनसे वही करवा देते हैं, बोले ये नहीं करेंगे, आप वही करोगे, करना पड़ेगा। बस ये देखिए, शास्त्र के विपरीत नहीं होना चाहिए, है ना। शास्त्र के विपरीत, अब आप समझिए, शास्त्र तो भगवान ने लिखे हैं, तो कोई बोले हम ये नहीं करेंगे, अब भगवान ने भी वही बोला, तो ठीक है, भगवान की बात को रिपीट कर रहा हो तो सही बात है, परंतु उसको छोड़ करके कुछ भी बोलिए हम नहीं करेंगे, कुछ भी बोलिए, जो बोलिएगा नहीं करेंगे वही करना पड़ेगा। कुछ लोग अहंकार में होते हैं, बोले हम कभी उनकी बात नहीं स्वीकारेंगे। अरे आपको पता नहीं है, पता नहीं है, अगले जन्म में भी आकर के सर यहीं पे झुकाना पड़ेगा। ये कृष्णा का नियम है, मेरा कोई नियम नहीं है। थोड़ा समझिए दुर्वासा मुनि के साथ क्या हुआ था अम्बरीश महाराज का पास्टिंग में, किसके पास सर झुकाना पड़ा था। कंडीशन बस एक ही है, हम प्रामाणिक है कि नहीं है वो तो आपको बताना है। अगर प्रामाणिक है तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है जी। भगवान ने एक व्यवस्था बनाया, आपको वही व्यवस्था स्वीकारना है। जैसे भगवान नरसिम्हा देव के रूप में आए प्रहलाद महाराज के सामने, तब क्या प्रहलाद महाराज रोने लग जाए कि नरसिम्हा देव नहीं, हमको तो कोई और रूप चाहिए। समझ रहे हैं, जो व्यवस्था भगवान बनाए हमको वही व्यवस्था स्वीकारनी है और वैसे ही स्वीकारनी है। समझ आ रहा है, हम कोई अपना नया कल्पना बना करके व्यवस्था नहीं लगा सकते। देखो भगवान ने तो ये बोला है पर हम व्यवस्था ये स्वीकारते, ना ना ना, ये नहीं चलेगा। सबसे उत्तम वही होते हैं जो पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा अनुसार, कृष्णा के अनुसार बस चल रहे हैं। उनको कोई कभी कोई कष्ट नहीं है, कभी कोई कष्ट नहीं है, चाहे पूरा विश्व में प्रलय आ रहा हो, है पूरे विश्व में युद्ध चल रहा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। होने तो जो होना है, उनको कोई प्रभाव नहीं होगा। वो बस कृष्णा की भक्ति में डूबे हुए, कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए। जगत में जो होना है होने दो। उनकी इंद्रियां हमेशा कृष्णा के लिए कार्य कर रही है। हमको इसी प्रकार का बनना या बनने का प्रयास करना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियां हर पल भगवान कृष्ण के लिए कार्य करें। हमको इसी प्रकार बनने का प्रयास करना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियां हमेशा गुरु के लिए कार्य करें, गुरु के कहे के अनुसार कार्य करें। उसके बाद कोई कष्ट है ही नहीं। हम बोलते हैं ना गुरु मिलने के बाद कोई कष्ट नहीं है। देखिए गुरु मिलने का, जैसे ही गुरु कोई बोल देना, गुरु अंधकार से प्रकाश, गुरु बोलने का अर्थ है, दूसरा अर्थ है कि हमने समर्पण कर दिया। अब गुरु स्वामी है, हम दास है, तो गुरु, तो जैसे ही गुरु बोल दिया तो दर्द खत्म, भौतिकता खत्म, परेशानी खत्म, सारा बुराइयां खत्म, सब खत्म, सारा नेगेटिव खत्म हो गया। कृष्णा से प्रेम शुरू हो गया, कृष्णा के धाम जाने का रास्ता खुल चुका है, कृष्णा की बातों का पालन कर, बस कृष्णा से प्रेम कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, रास्ता खुला हुआ है, सही रास्ता दिखा रहे हैं, चल लो। जैसे गुरु वैसे अंधकार खत्म, वैसे प्रकाश शुरू। है ना, तो गुरु प्राप्त होने के बाद कोई कष्ट है ही नहीं। अब जिसको गुरु प्राप्त नहीं हो तो देखिए वो तो बड़ा कष्ट में है। प्रयास करना चाहिए हम सभी को कि प्रामाणिक गुरु की बातें सब तक पहुंचे। आज की नहीं डिवोटी से बात हो रहा था, देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको सबको अगर आप बोल दीजिए ना कॉल सेंटर लगा करके, जैसे कोई भी कोई फोन कॉल बहुत सारे आते होंगे, आप ये लेना चाहते हो, ये वो लेना चाहते हो। हम तो बोलते हैं अगर मेरे को फोन लगा लगा करके भी लोगों को बताना है कि आप कृष्णा की बातों को पालन कर लीजिए, हम तो वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। परंतु प्रॉब्लम कुछ और है, अगर हम लोगों तक जाएंगे ना तो लोग वैल्यू स्वीकारेगा नहीं।
है तो भौतिक गुण में ही ना, भौतिक परिधि में ही तो है। वो जरूर यही देखेगा इसका भी कुछ फायदा होगा, है? क्या फायदा है जी, तो समझ नहीं पाएगा। इसी के लिए या तो शास्त्रों के माध्यम से, या प्रचार के माध्यम से, या आप लोगों के माध्यम से ही सभी को आना चाहिए, है ना। प्रचार कर रहे हैं, भगवान की बातें का प्रचार कर रहे हैं, अब ठीक है, उसमें लोग जुड़ जाए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में लोग गुरु को भी भौतिक समझने लगेंगे अगर वैल्यू ना हो तो। हाँ, बिल्कुल भौतिक समझने लगेंगे। अरे देखिए ना, गुरु महाराज ने बैक टू गॉड इट मैगजीन लिखी थी, दिल्ली में थे, प्रचार कितना किया था, कोई सुनना चाहता था? रेयरली कोई, ऑलमोस्ट कोई नहीं। खुद लिखते, खुद पब्लिशिंग हाउस जाते, पब्लिश कराते, खुद ही बांटते। अब फिर भी कोई वैल्यू नहीं करता। तो देखिए, संतों के साथ और शुद्ध भक्तों के साथ तो ये व्यवहार कोई नया नहीं है। हम तो कोई शुद्ध भक्त नहीं है, हम तो बस भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पर शुद्ध भक्तों के साथ ऐसे ही होता है। पर ठीक है, हम सभी को अपनी इंद्रियों को ऊपर उठा करके इस अवस्था में ले जाना चाहिए जहां पे इंद्रियां कृष्णा के लिए उपयोग हो। जब हम कृष्णा के शरणागत हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां पूर्ण हो जाएगी, हमारी इंद्रियां कष्ट नहीं देगी, कष्ट नहीं देगी तभी प्रेम अनुभव करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। बड़ा आसान है ना। और इस तरीके से हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, है ना। वी वुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। देखिए, प्रोटेक्शन की बस एक बात जान लीजिए, जब हम कृष्णा और गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तब हम प्रोटेक्शन में रहेंगे, और प्रोटेक्शन में रहेंगे तब हम कृष्णा और गुरु के अनुसार चलेंगे। जब तक गुरु का शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति करेंगे क्या? कर सकते हैं? संभव है? हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा के बिना भक्ति नहीं कर सकते रूप गोस्वामी। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा है तो संभव है। गुरु की कृपा के बिना भक्ति कर पाना संभव है? कृपा मार्ग जो है वो तो कृष्णा, राधा रानी महारानी, ईश्वरा चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन और आश्रय। परंतु इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई एक जोड़ दिया जाए, एक ही, हमको एक बोलो। इतने लोग हैं एक्चुअली में, इतनों में कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु इसमें भी एक ही बोलो तो वो गुरु कृपा ही होगा। गुरु कृपा, गुरु की कृपा में सब आ गया, सब आ गया। गुरु ही चाहते हैं कि आप कृष्णा की भक्ति करो, गुरु ही चाहते हैं आप राधा रानी महारानी की भक्ति करो, गुरु ही आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते, गुरु ही अपना मिशन भी बताते, गुरु ही अपने आश्रय भी रखते, गुरु ही रखते। बाकी लोगों का लक्ष्य नहीं है, बाकी लोग अनन्य भक्ति नहीं करता, बाकी लोग हर समय भगवान का चिंतन नहीं करता, हम हर समय भगवान के प्रति समर्पित नहीं रहता, और बाकी लोग नहीं रहता और रहेगा भी नहीं। वो अपना परिस्थिति गिनाते रहेगा, अब मेरे साथ ये हो गया, अब मेरे साथ ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बस यही चलते रहेगा। न सिर्फ ये जन्म, जन्म जन्मांतर यही चलने वाला है। अब बीच में कहीं ना कहीं आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो पतन होगा, पतन होगा भक्ति छोड़ देंगे। यही होना ही है सबके साथ, कोई अपवाद नहीं। क्या लाभ है ऐसे जीवन का? है एनिमलिस्टिक लाइफ। क्या लाभ है ऐसे जीवन का? चलिए, आई होप इस प्रकार का पशुवत जीवन कोई ना जिए, है
और सब कोई अपने जीवन को सार्थक बनाए। चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, उनके लिए अच्छे से नाम जप करें, उनकी कृपा स्वीकार करके सब कोई अच्छे से भक्ति करें, है ना। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानामेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृषि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वार का वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है, बिल्कुल बोलिए। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, कुछ भी। हरे कृष्णा। यस, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, कुछ पूछना है? कल सबसे इंपॉर्टेंट है नाम जप करना। बोले चैतन्य महाप्रभु अपीयरेंस से है। ग्रहण देख सकते हैं, नहीं देखना चाहिए। देख सकते हैं मतलब लाइव मत देखिए, और वो मतलब खुली आंखों से मत देखिए, ठीक है। टीवी स्क्रीन पे कुछ देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी का कुछ बुरा हो रहा है तो हम बुरा में देखते थोड़ी ना। किसी का कुछ बुरा होता रहता है तो हम देखते थोड़ी ना। अब ये राहु केतु हैं, ठीक है, तो राहु कोई अच्छा के लिए थोड़ी ना है। कुछ अच्छा लोग बोलते हैं खगोलीय घटना है, ठीक है। अब खगोलीय घटना कितना है और क्या नहीं है वो तो आप क्या जानोगे। आपके साइंस की बुद्धि कितनी सीमित है वो तो समझ में नहीं आता है कि हाँ, हनुमान हनुमान जी का आरती में सूर्य देव से डिस्टेंस हमारा लिखा हुआ है, तो हमारा शास्त्र कितना पारंगत है। तो और आप कितने क्रिपल्ड हो, तो आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? तो राहु राहु चंद्रमा के सामने आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, छोड़िए। तो हमको उसमें कोई आनंद लेने का कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो उसी लिए हमको खुली आंखों से तो नहीं देखना चाहिए। और ऐसे भी किसी का भी बुरा होता रहता है तो उसका बुरा देखने में थोड़ी ना आनंद आता है, तो हमको ऐसे नहीं देखना चाहिए। भक्तों को स्पेशली नहीं देखना चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों को जो देखना है देखिए। बाकी लोगों के लिए खगोलीय घटना होगा, हमारे लिए सूर्य देव है, चंद्र देव है ना। तो देवी देवता का बुरा देखेंगे, कृष्णा के भक्त है ना, कृष्णा के भक्त है ना, कृष्णा के भक्त का बुरा देखेंगे हम स्वीकारेंगे ही नहीं, बुरा हो सकता है, ठीक है। एक भक्त होगा वो यही स्वीकारेगा। भक्त कभी ये नहीं स्वीकार सकता किसी भक्त का बुरा हो रहा है या कृष्णा बुरा कर रहा है, ठीक है।
जय विजय को जब देखेंगे कि देखो शत्रु के रूप में हिरण्यकशिपु, तो हम क्या देखेंगे? हम बस यही देखेंगे कि देखो वो कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्णा की लीला में लगे हुए हैं, हम यही देखेंगे। अगर हम उनमें बुराई देख रहे हैं तो फिर हम भक्ति थोड़ी ना कर रहे हैं। हम एक भक्त में बुराई नहीं देख सकते। एक भक्त बुरा भी कर सकता है, कोई ये बोल दे तो भक्त नहीं है। आज कभी सुनने को मेरे को मौका मिला, कि कोई बोल रहा था कि जिसको जो सोचना सोचे, और सामने भक्त खड़े हुए थे, सामने कुछ भक्त खड़े हुए थे, अब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भक्त हैं और ये ऐसा बोल दिया ना, जिसको जो सोचना सोचो, मालूम है उसको चरणों में गिर करके माफी मांगना पड़ेगा, तब जाकर के माफ करें, तब जाकर के वो भक्ति कर पाएगा, नहीं तो भक्ति आगे नहीं कर पाएगा, भक्ति कर नहीं पाएगा। भक्ति वहीं पे रोक दिया वो, जिसको जो सोचना है सोचो। हम भक्तों के लिए ऐसा नहीं सोच सकते। हम भक्तों का कभी बुरा नहीं जान सकते। कोई भी भक्त है, भक्त नियमों के परे होते हैं जी, सारे नियमों के परे होते हैं। भक्त को निम्न जान ले, भक्ति क्या कीजिए? समझ आ रहा है? तो हम चंद्रदेव को हम निम्न जान लें, हम नहीं जान सकते। हम सूर्य देव को निम्न जान लें, नहीं जान सकते। हम जय विजय को निम्न जान लें, हम नहीं जान सकते। अगर वो कृष्णा का भक्त है तो हम निम्न नहीं जान सकते। कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। कृष्णा क्या लीला, किसके साथ क्या कर रहे हैं, हमको क्या पता है? कृष्णा का जिससे भी संग हुआ है, हम उसको निम्न जान लें, हम नहीं जान सकते। अरे एक असुर भी था, जैसे दुर्योधन, तो कृष्णा को देखते हुए उसका अंत हुआ, तो मुक्ति मिला। आपका क्या मुक्ति गारंटीड है क्या? आपका क्या मुक्ति अभी गारंटीड है? उसका तो मुक्ति मिल गया, कम से कम तो मुक्ति मिल गया। अब शुद्ध भक्त होगा तो कृष्णा के धाम वापस से होगा। आपको क्या मालूम है जय विजय कौन है? जब रावण का अंत हो रहा है, कुंभकर्ण का अंत हो रहा है, आपको क्या पता है? जब तक कोई भगवान लीला नहीं बताए हैं तब तक आपको क्या पता है? चाहे दुर्योधन भी दिख रहा हो, हमको दिख रहा हो कि दुर्योधन बहुत बुरा है, कोई बात नहीं, वो आपको दिख रहा है, आपकी आंखें, और आपकी आंखें खराब, आपको समझ में आता नहीं है, शास्त्रों के बारे में कुछ पता नहीं है, आपसे तो फिर भी ऊंचे अवस्था में, मुक्ति तो गारंटीड। हाँ, अगर आप शुद्ध भक्त बन गए तब उनकी अवस्था आपसे नीचे हो जाएगी। और कोई भी भक्त अपने आप को ये तो नहीं स्वीकारेगा कि हमको कृष्णा धाम की प्राप्ति होगी। जो ऐसा बोलता होगा पाखंडी होगा। क्यों बोलेगा? अपने आप को निम्न स्वीकारेगा ना, उच्च थोड़ी ना स्वीकारेगा। बोलेगा हमको कृष्णा धाम की प्राप्ति हो जाएगी। कल हमको किसी से सुनने को मौका मिला था, अब मेरे लिए ना ये सब कुछ, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए एक सब्जेक्ट है जिससे हम कृष्णा के बारे में बता सके। तो कल हमको कोई बोल रहा था कि हमको भगवत प्राप्ति होगा कि किसी और को भगवत प्राप्ति होगा, कुछ तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं। एक भक्त को ऐसे बात नहीं करता। भक्त है जो गुरु पे आश्रित है। गुरु जैसा कृपा करेंगे हम वैसा स्वीकारने के लिए तैयार। गुरु हमको बोल दें कि देखो तुमने काम किया है, अब हम तुमसे ये काम चाहते हैं, हम वो काम करेंगे। हम गुरु को अपना हृदय बता सकते हैं और हमारी चेतना के अनुसार गुरु हमको फल भी प्रदान कर देंगे।
अगर हमारे लिए हम वैसे ही हैं कि हम थोड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो हमको काम नहीं करने वाला काम दिया जाएगा। जिसको काम करने वाला होगा तो उसको और काम दिया जाएगा, जिसको और ज्यादा काम करने वाला होगा उसको और ज्यादा काम दिया जाएगा, जो दुर्बल हृदय का होगा उसको दुर्बल काम दिया जाएगा। चेतना पे डिपेंड करता है, क्वालिफिकेशन तो आपकी चेतना पे। ठीक है, गुरु महाराज का जो हम जीवन देखें तो प्रकट जीवन, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सब अनक्वालिफाइड लोगों को काम दिया था, बिल्कुल अनक्वालिफाइड लोगों को दिया था। मालूम है क्यों? क्योंकि वो नहीं, व्यवस्था नहीं था, फिर भी उनको बड़ी व्यवस्था बनानी थी। क्यों? भगवत प्रचार करना। अब सपोज करें आपको एक कंपनी बनानी है, कोई कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, परंतु पता चले कि 5 दिन में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब क्या होगा? अब जो कंपनी बनानी है तो आप 5 ही दिन में ढूंढने का कोशिश कीजिए, जो बेस्ट आदमी है उसको दे दो, हम किसी तरीके से उसी से काम करवाते हैं, यही कीजिएगा ना। 5 दिन में खड़ी करनी है कंपनी। तो आप जिसको भी फोन कर सकते हैं, जो भी पूछ सकते हैं, तेरे को काम करेगा, ये काम देंगे, करेगा। अब आपको पता है कि उसको काम देंगे तो पूर्ण रूप से करेगा नहीं, पर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम आओ, तुम ये कर लो, करेंगे ना। जब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं हुआ, लो कर। तो गुरु महाराज ने वो किया, तो अनक्वालिफाइड लोगों को इसलिए दे दिया, है ना। एक्चुअली में बस क्वालिफाइड लोगों को मिलना चाहिए, पर अनक्वालिफाइड लोगों को इसलिए दिया था क्योंकि क्वालिफाइड कोई था ही नहीं। चलिए, हाँ, किन्हीं और की जिज्ञासा। गुरु जी, सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हैं बहुत लोग, वो करना चाहिए? देखिए, हमको कृष्णा को जल पिला देना चाहिए, है ना। कृष्णा को जल पिला दीजिए, और 2 बार और पिला दीजिए, ठीक है। कृष्णा को जो भी देंगे वो देवी देवता तक सब तक पहुंच जाता है, और ठीक है, कृष्णा को जल पिला दीजिए। अब देखिए, बाकी लोगों के लिए भी काम छोड़िए ना जी, सारा काम जगत का आप ही कीजिएगा। हमको अनन्य भक्ति करने दीजिए, ठीक है, बाकी लोगों को बाकी काम करने दीजिए। हम सम्मान कम नहीं करेंगे, हम सम्मान कम नहीं करेंगे, हमारा पूर्ण रूप से हम बहुत सम्मान करते हैं। सूर्यदेव को कृष्णा के अंश के ही रूप में देखते हैं। देवी देवता सब क्वालिफाइड ही हैं, हम हमेशा देवी देवता को अपने से ऊंचा ही जानेंगे, और ये तक स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि वो शुद्ध भक्त है। शुद्धतम नहीं बोल रहा हूं, शुद्ध भक्त है, हम स्वीकारने के लिए तैयार है। ठीक है ना, इतना के बाद भी हमारा लक्ष्य तो शुद्ध भक्ति करना है। अब ये जिस प्रकार के शुद्ध हैं उस प्रकार का तो हमको चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमको तो कृष्णा के धाम जाने का प्रयास करना है। हाँ, अगर कृष्णा चाहें कि हमको कुछ और सेवा करना है तो हम वो कर सकते हैं। क्या सूर्यदेव और चंद्रदेव क्या कृष्णा की आंखें हैं? ऐसा सुना है। देखिए, यही सब होते हैं जिनको, है ना, भगवान से कोई लेना देना नहीं होता है। और अब पागलों की तरह कुछ भी प्रचार करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन बताते हैं, आपकी आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। तो ये भगवान के लिए अर्जुन बता रहे, पर ये नहीं है कि वो सूर्य देव हो, वो सूर्य देव कृष्णा की आंखें बन गए। अरे, कृष्णा से वो जन्म लेते हैं, कृष्णा से जन्म लेते हैं। ये वैसा ही है, समझिए, सॉरी, ये वैसा ही है जैसे आप बोलें कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, और कोई, मेरा बेटा बेटी हो सकता है, हाँ, मेरा बेटा बेटी
बोलने के लिए बोलते हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं। अब जब बोलते हैं तो फिजिकल हाथ नहीं होता है, हमारा काम कर देता है, तो इसलिए बोलते हैं हाथ है। ठीक है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो हमारा शरीर ही हो गया, है ना। तो ये सब कैसा करते हैं, ये सब अर्थ का अनर्थ बनाते रहते हैं। इसीलिए ये सब सुनना बंद कर दीजिए, लोगों का सुनना बंद कर दीजिए। अगर भक्ति करना है, कृष्णा चाहिए, तो ये सब सुनना बंद कर दीजिए। और ऐसा सुनते रहिएगा तो फिर भक्ति बंद कर दीजिए, शुद्ध भक्ति बंद कर दीजिए। बाकी करते रहिएगा, शुद्ध भक्ति छोड़ दीजिए, शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो उन लोगों को छोड़ दीजिए या शुद्ध भक्ति छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या अगर श्रद्धालु बन गया, नहीं बन गया, मात्र ये सुन करके आप बोलेंगे इतना सही, तो इतना सही से अश्रद्धालु है ना। अभी भी अनन्य भक्ति तो नहीं है, अभी भी कृष्णा की सारी बातें 100% बातें तो हम नहीं स्वीकार रहे, 99.99999% बातें स्वीकार रहे, परंतु एक बात तो नहीं स्वीकार रहे, एक बात का तो शक है। तो इसीलिए ठीक है, जिज्ञासा पूछे, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई बात नहीं। देखिए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सब कोई एक कार्य, वो क्या है, एक अभी बताया ना, एक इंस्ट्रूमेंट है ताकि हम भगवान की बातों को बताएं। तो आप एक माध्यम बन गए ताकि हम सब तक ये बातों को पहुंचा दें, कि अगर हम इधर उधर से बातें सुन रहे हैं, हम आपके लिए अब नहीं बोल रहे, अब पहले सुना है तो कोई बात नहीं, पहले तो अच्छा किया, कम से कम बोल लिया। ये क्या है, इस प्रकार के बहुत सारे अनर्थ हमारे अंदर में घुसाए गए हैं, हमारे अंदर में सब माया का बात घुसाया गया है। हम वैसे नहीं है, हम गंदे नहीं है, हमको गंदा बनाया गया है, हम में गंदगियां भरी गई है, हम में अश्रद्धालु बनाया गया है, हम है नहीं वैसे। तो ठीक है, जो भी है अच्छा हुआ, जिज्ञासा पूछी और निकाल दी, कचरा निकाल करके अब फेंक दिया, बहुत अच्छा किया, है ना। परंतु एक बार शुद्ध मार्ग पता होने के बाद अब हमको इधर उधर का नहीं सुनना चाहिए। बहुत अच्छा है, पहले का सुना, गंदगी निकाल करके हटा दिया। परंतु देखिए कोई बुरा मत माना कीजिए, जब हम गंदगी बता भी रहे हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत, तो हम बस आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं। और हमारे पास एक माध्यम मिल गया कि हम बताने का, देखो ये पागलपन के कारण हम गलत गलत बात समझ लेते हैं। अब देखिए अगर आप ये बात समझिएगा कि सूर्यदेव कृष्णा की आंखें हैं, एक बार के लिए अज्यूम कर लीजिए ना, देखिए माता जी के हृदय में कोई गलत बात नहीं है, वो हमको पहले से पता है, परंतु फिर भी एक बार अज्यूम कर लीजिए ना, एक बार कभी हम सोच लिए और हमारे हृदय में कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड, कहीं कोने में रखा हुआ हो कि सूर्यदेव कौन है, कृष्णा की आंखें। अब जब भी कृष्णा को देखिएगा, जब भी सूर्यदेव को देखिएगा, जब भी सूर्यदेव को देखिएगा, तो आप तो यही सोचने लगिएगा ये तो कृष्णा की आंखें। अब क्या कृष्णा से आकर्षण हो रहा है कि सूर्य देव से भी आकर्षण हो रहा है? सूर्य देव से भी आकर्षण हो रहा है ना। और ये क्या सच्चा आकर्षण है? सच्चा आकर्षण है जब हम सूर्य देव को कृष्णा का अंश जान रहे हैं, जैसा शास्त्र में बताया गया, जैसा गुरु ने बताया, तो हमारा उनसे आकर्षण जो होगा वो कृष्णा के प्रति और आकर्षण बढ़ाएगा। परंतु अगर स्वतंत्र होकर के हम एक बार भी देखने लग गए तो फिर क्या होगा, फिर हम बोलेंगे एक काम करते हैं ना, सूर्य तेज को ही देखने लग जाते हैं। क्या मुश्किल है, जब कृष्णा की आंख ही सूर्य देव है तो सूर्य के तेज पे आंख बंद करेंगे, सूर्य के तेज पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि आंखें तो कृष्णा की है, कृष्णा की आंखें या कृष्णा सेम है, तो सूर्य तेज पे ध्यान केंद्रित करो, निर्विशेषवादी बन जाओ, एक ब्रह्म तेज पे लीन कर लो। अब देखिए कितना कितना स्ट्रॉन्ग डिविएशन आ गया कृष्णा के प्रेम से निर्विशेष तक। आज तक मन में कहीं ना कहीं ये बातें तो थी, हाँ यही अश्रद्धालु बनाना, यही अंदर में हमको यही सब कचरा करता है, यही कचरा करता है। बहुत ऑनेस्टली माता जी स्वीकार रही है, बहुत अच्छी बात है। गंदगी निकालिए, फेंकिए। और मालूम है, आप समझिए, कोई निर्विशेषवादी क्यों नहीं बन सकता? अगर यही स्वीकारते रहे तो सूर्य के तेज पे, सूर्यदेव पे ध्यान केंद्रित कर लो, सूर्यदेव पे, फिर सूर्यदेव पे ही ध्यान केंद्रित करो, आंख बंद करो, सूर्यदेव पे ध्यान केंद्रित करो, आसान है।
और कुछ करना भी नहीं है, चक्कर आएगा, सो भी जाओगे, आराम भी कर लो, हो गया, भक्ति हो रहा है हमारा, हम भक्ति कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? मेंटल स्पेकुलेशन। भगवान ने ऐसा बोला ही नहीं, है ना। तो हम लोगों को निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है, हम लोगों को व्यक्तिगत भगवान पे ध्यान केंद्रित करना है। अब जब तक हम श्रद्धालु नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। और श्रद्धालु कृष्णा के प्रति नहीं होना है, गुरु के प्रति होना है। क्योंकि जब हम कृष्णा के प्रति श्रद्धालु होंगे ना, तो कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, बोलते हैं भगवद गीता में, मैं सूर्य का प्रकाश। पर उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है कि स्वतंत्र रूप से सूर्य देव को देख लो। कृष्णा बोलते हैं पानी का स्वाद, तो बोले अब विग्रह सेवा करने की क्या आवश्यकता है? पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी का बोतल बगल में रखो। कृष्णा बोल रहे पानी का स्वाद। मतलब पागलपन का कोई सीमा थोड़ी ना होता है। और लोग मेंटल स्पेकुलेशन करके कुछ भी सोचने लग सकता है। कौन सही बताएगा? गुरु। अब गुरु ही हटा दो तो फिर कौन बचेगा? नहीं बचे तो कोई बात नहीं है, आज तक रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मत रखिए। और मेरा तो निवेदन है, और भी जितना भी कचरा है सब लाइए, हम तो तैयार है। आप तो बहुत लेट करें वो ठीक नहीं है, परंतु हम तैयार हैं। आप लोग जितना गंदगी लाना है सब लाइए और सबको खत्म कर लीजिए। किसी को बता रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई कितना बुरा वाले अवस्था में, कोई बहुत ही घटिया अवस्था में, कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो इस बात से पड़ता है कौन अपने अनर्थों से पार पा लिया है। सब में अनर्थ है, पूर्ण रूप से अनर्थों से कौन निकल गया है? अगर पूर्ण रूप से अनर्थ से निकल गया है, पूर्ण रूप से कृष्णा से प्रेम जागृत कर लिया, हो गया भक्ति। और बाकी बहुत कम अनर्थ, आपके सामने कोई और हो जिसमें बहुत कम अनर्थ है, वो निकाल ही नहीं रहा है, जकड़ा हुआ है। और कृष्णा से प्रेम बहुत ज्यादा कर रहा है पर पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, 2 कदम पीछे ही है, और आप तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, आप कितने भी गंदे वाले अवस्था में आप शुद्ध हो जाइएगा, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। बुराई है, हमको बुराई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये प्रॉब्लम है अगर आप आज बुराई बनाइएगा तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। आप आज प्रॉब्लम मत बनाइए, अब गंदगी मत बढ़ाइए। ठीक है, पहले ही जीवन बहुत बड़ा नहीं है ना, सभी का जीवन कोई 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल उससे ज्यादा क्या है। पर ठीक है, जीवन बहुत छोटा ही है, 90 साल भी कोई ज्यादा समय नहीं होता। तो हम लोग इस समय में हम लोग अनर्थों को, गंदगियों को डालें, भगवान से प्रेम जागृत करें, है ना, भगवान की बातें स्वीकारें। कल क्लास कब होगी उसका एक मैसेज आ जाएगा। सूतक के समय नाम जप करेंगे, ठीक है। बाकी और सूतक के समय कोई नहीं सोएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देना है, सूतक के समय कोई नहीं सोइए, ठीक है, सबको जागे रखना है ना। और यथासंभव प्रयास कीजिए कि सूतक के समय, पहले सूतक बार बार, ग्रहण के समय कोई नहीं सोएगा, ग्रहण के समय कोई नहीं सोएगा, 3:20 से 6:45 तक कोई नहीं सोएगा, कोई भी हो, बच्चा भी हो तो मत सोने दीजिए, ठीक है। जगा करके रखिए, नाम जप कीजिए, ठीक है। और नहीं तो कृष्णा के कार्य में लगिए और लगाइए, ठीक है। एक तो ये किसी को नहीं सुनने देना चाहिए, है ना। उस समय निर्जला करें, यही सर्वोत्तम है। निर्जला कल पूरे दिन करें, मून राइज तक बेस्ट है। मून राइज तक क्लास होगी, उसके बाद फिर आराम से नहाइए, फिर भोग बनाइए, भोग अर्पित कीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं बनिए, यही सब काम बचा है। विग्रह को डायरेक्टली नहीं छुएंगे तो विग्रह के कपड़े बनाएंगे, वाह रे वाह, है ना। भगवान के कोई भी चीजों में हाथ मत लगाइए।
ठीक है, आई होप ये सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो कि नहीं, और की कोई जिज्ञासा, कुछ बातें हैं? और मनीषा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऑनेस्टी के लिए। ऐसे ही ऑनेस्ट रहा कीजिए और ऑनेस्टली बोला कीजिए, है ना, बहुत अच्छा लगता है जब हृदय से शुद्ध शुद्ध बातें बोले। जो भी है, जैसे गंदे हमको गंदा ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। गंदे उस पल तक थी, अब गंदी नहीं है। हाँ, पूछिए पूछिए। ठीक है, हरे कृष्णा गुरुजी, जब तक हमारा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, क्या हम मटेरियल इमोशन सताते क्या हमें मटेरियल इमोशन सताते रहेंगे? बिल्कुल सताते रहेंगे। ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन होते हुए भी मटेरियल इमोशन समाप्त किए जा सकते हैं। आज्ञा पालन का प्रयास करते रहेंगे। नहीं, क्या लिखा हुआ? या बॉडीली आइडेंटिफिकेशन होते हुए भी मटेरियल इमोशन समाप्त हो सकते हैं जब आज्ञा पालन का प्रयास करते रहेंगे। देखिए, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन भी समाप्त हो जाएगा, शरीर सोचना ही बंद कर दीजिएगा। अरे जब गुरु के कहे अनुसार चलिएगा तो सब कोई आत्मीय स्तर पे आ जाइएगा, गुरु आपको शारीरिक स्तर पे रहने ही नहीं देंगे। अरे शरीर में क्या कीजिएगा, समझिए बात को, शरीर में आप अपने इंद्रियों को भोगना चाहिएगा। अगर कोई गुरु की बातों को मानेगा तो वो कृष्ण की इंद्रियों के लिए काम करेगा, शरीर की इंद्रियों के लिए तो काम ही नहीं करेगा। शरीर की इंद्रियों के लिए काम ही नहीं करेगा। अभी शरीर की इंद्रियां तो बोलेंगी कि ये देखो, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये भोगना है, वो करना है। अब जैसे सोच के देखिए, आप लोग हर साल होली मनाते हैं, है ना? कितना कितना एकदम क्लियर आंसर। हर साल आप लोग होली मनाते हैं ना, और हर साल होली मनाते हैं तो होली में कुछ ना कुछ पकवान बनता होगा, है ना? हाँ, वो सोचते होंगे कि बन जाए, है ना? कि 2 महीना 3 महीना पहले भी विचार आता होगा, होली आने वाला है, होली में पकवान बनेगा। सही बात है ना? आता था ना? इस साल कितनी बार आया है? बहुत बहुत कम आया है कि याद भी नहीं आया है कि याद आते रहता था, है? सच सच बताइए, बहुत ही कम आया है? याद नहीं था, याद भी नहीं था। अब देखिए, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया। शरीर के बारे में सोचते रहते तो शरीर शरीर करते रहते। अब देखिए ना, कितना क्लियर आंसर है। हर साल तो आपने किया ही है ना, पूरे जीवन भर किया है ना। 1 महीना बाद होली आएगा, होली पे ये खाएंगे, होली में यहां जाएंगे, करते थे ना। अब नहीं कर रहा हो तो गुरु की बातों को मानोगे तो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमारे पास प्रमाण है जी, हमारे पास प्रमाण है। आप बात मानिए तो। अब जब मानिएगा ही नहीं तो फिर अनुभव नहीं कीजिएगा। पहले होली की को गुजिया से लिंक करते थे और वेट करते थे खाने को मिलेगा। अब क्या हो रहा है? अब गुजिया याद आ रही है? हैं? गुजिया याद ही नहीं है, हैं? होली है, याद ही नहीं थी। हाँ, तो यस, अब गुजिया याद आ रही है? नहीं, बड़ी मेहनत लगती है गुजिया नहीं, कृष्णा के लिए बनाइएगा, बनाना है कृष्णा के लिए बनाइए, अपने लिए मत बनाइए, कृष्णा के लिए बनाइए। कृष्णा के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई बात नहीं, जीभ लपलपाना नहीं चाहिए, है ना? जीभ लपलपाना नहीं चाहिए, ठीक है? समझ आ रहा होगा? लपलपाना बोलने दीजिए ना जी। जरूरी है कि हर एक शुद्ध शब्द ही बोलेंगे, हैं? जरूरी है? थोड़ा लपलपाना बोलने दीजिए, थोड़ा जीभ वैसे ही ललचाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इंद्रियों को गुरु के अनुसार लगाते रहेंगे तो इंद्रियां अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगी, ठीक है? और इंद्रियां हमको तंग नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी, तो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन हो गई नहीं, ठीक है? और दोनों ही बात सही है। अश्लेषा माता जी ने 2 बात लिखी है, दोनों ही बात सही है, परंतु
बॉडीली आइडेंटिफिकेशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। बस यही एक अंतर है, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन होगा ही नहीं। जब हम गुरु की बातों का पालन करेंगे, जितनी बातों का पालन करेंगे, उतना बॉडीली आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, उतना हम अपने आप को शरीर नहीं जानेंगे। जो कम कम आज्ञा पालन करता होगा उसको अभी भी थोड़ा थोड़ा याद आता होगा, जो बहुत ही कम पालन करता होगा उसको बहुत ज्यादा याद आता होगा अभी भी। ठीक है, तो हर बार बात क्या है, टू द डिग्री यू सरेंडर, टू द डिग्री यू सरेंडर। ठीक है, जितना आप समर्पण करते हैं। ठीक है, आई होप आंसर मिल गया कि नहीं, और की कोई जिज्ञासा? नहीं? ओके, चलिए यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं और चलिए कल सुबह तो, हाँ कल आप लोगों को बताया नहीं बताया, कल सुबह दर्शन के लिए आप लोगों को मैं जाकर के दर्शन नहीं कराने वाला, कल भी नहीं कराने वाला, परसों भी नहीं कराने वाला। कल भी रंग वंग तो कोई ना कोई खिलेगा ही खिलेगा। ठीक है, लोगों को थोड़ी ना रोक सकता है कि सूतक है रंग मत खेलना ना, वो तो खेलेंगे। ठीक है, तो कल भी तो नहीं जाएंगे 8 बजे, और परसों भी नहीं जाएंगे। कल भी सुबह मंगला आरती के समय जाने का प्रयास रहेगा, मंगला आरती में दर्शन कर लें बस। ठीक है, एक बार दर्शन कर लिए और नहीं जाएंगे। आरती सेशन 9:30 तक होगा ना, आरती सेशन मैं तो नाम जप करूंगा 9 बजे तक। ठीक है, 9 बजे तक ही नाम जप करेंगे, उसके बाद फिर जो काम करना है वो काम करेंगे। ठीक है, या फिर और पहले भी अगर एंड करना रहा तो और पहले भी देख लेंगे, क्योंकि फिर शाम को भी नाम जप करना है और देखेंगे जिस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, है ना। तो ये बाकी टेंटेटिवली 9 बजे तक समझिए, करीब 9 बजे तक रहेगा। ठीक है, एक्चुअली में आरती 9 ही बजे तक होनी चाहिए थी, हमने 9:30 करना स्टार्ट कर दिया है, 9:15 9:30। ठीक है, 9:15 के पहले तो कभी एंड हुआ ही नहीं है पिछले 15 दिनों में, कम से कम 1 महीने में, है ना। 9:30 9:15 के बाद ही 9:20 9:25 कुछ ऐसा तो हो ही जाता है। ठीक है, बट इसको थोड़ा कम करेंगे, मंदिर का समय थोड़ा सा कम करेंगे, कोशिश करेंगे 9 बजे तक ही एंड करें, कोशिश करें। यस, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मुझे पूछना था। गुरुजी एक है ना, एक बहुत अजीब सी जिज्ञासा है जो कभी कभी मेरे मन में आती थी। मुझे अभी आपने जैसे बोला, गुजिया की बात हुई तो आपने बोला कि कृष्णा के लिए तो करना चाहिए। ये जिज्ञासा कुछ ऐसी है कि अक्सर ये होता था पहले कि अपनी जीभ के लिए बनाते थे, अपने लिए ही बनाते थे और अपने स्वाद अनुसार ही बनाते थे, और बहुत लंबी लंबी डिशेस बनाते थे जिसमें बहुत टाइम लगता था, खड़े होकर बनाते जा रहे हैं, फाइनली बनता था, फिर खुद ही खा लेते थे, घर वालों को खिला देते थे। लेकिन अभी जीवन बदल गया है, अब हम कृष्णा के लिए बनाते हैं। तो गुरुजी एक मानसिकता ये होनी चाहिए कि हमको खाना तो जीवन नहीं है, हमको बनाना है, लेकिन उतना ही बनाओ जितना कि जिसमें काम चल जाए, या फिर हमें ये सोच के बनाना चाहिए कि हम तो कृष्णा के लिए बना रहे हैं तो हम घंटों बनाते रहेंगे। ये दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में फॉलो क्या करना चाहिए, कि किचन में कम टाइम लगा के बाकी टाइम आप कृष्णा का कार्य करिए या दूसरा कार्य करिए, या फिर उसको यही एजेंडा समझ लें कि हम तो कृष्णा के लिए बना रहे हैं तो अभी 6 घंटे बना रहे हैं, खड़े होकर बना रहे हैं, फिर शाम को फिर से बना रहे हैं, फिर रात को फिर से कर रहे हैं, और इसी बात में सोच के खुश हो रहे हैं हम तो कृष्णा के लिए बना रहे हैं। तो इनमें से क्या चीज बेटर है गुरुजी, कि क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा जिज्ञासा है कि कृष्णा के नाम पे खुद की इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहा है। देखिए करना क्या है, हम लोग कृष्णा के लिए बनाए और उसमें से थोड़ा सा अपने लिए पाए, या फिर कृष्णा के लिए एकदम थोड़ा सा ही बनाइए। अब गुजिया बनाना है, पहले घर के लिए बनाते तो कितना बनाते थे? आई एम जस्ट पुटिंग अ नंबर, एक नंबर रखना पड़ेगा ना, चलिए 50 पीस बनता था। ठीक है, अपने घर के लिए बनाते तो 50 पीस बनाते, अब कृष्णा के लिए बनाते हैं तो 2 4 5 पीस बना दीजिए, खिला दीजिए, अब खाने को मिल जाएगा।
खा लीजिएगा, उसके बाद कृष्णा का उच्छिष्ट मिल जाएगा, खा लीजिए। पहले क्या होता था, पहले हमारा अनंत सीमा होता था, और खाओ और खाओ और खाओ। अब क्या अपने आप ही नियंत्रित हो गया, है ना, अपने आप ही नियंत्रित हो गया। ठीक है, और उसमें भी क्या है, उसमें भी और ज्यादा त्यागी हो जाइए तो उसमें से भी गुजिया का एक टुकड़ा हल्का सा तोड़ा, किसी को दे दिया, लो तुम खा लो, तुम और खा लो, तुम भी खा लो, ये भी खा ले, वो भी खा लो। ठीक है, तो हम दूसरे को खिला दें, उससे क्या होगा, उससे हमारी इंद्रिय वेग कम हो जाएगा, है ना, वेग कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, यस, समझ में आ रहा है। तो बनाइए, भगवान के लिए बनाइए, हम ऐसा नहीं कर सकते भगवान के लिए बनाना ही छोड़ दिए, परंतु हाँ ज्यादा मत बनाइए, एकदम थोड़ा थोड़ा सा बनाइए, कि 4 लोगों में बांटा तो जीभ को स्वाद भी नहीं मिला, हाँ ठीक है, उतना ही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जीभ को लग गया बस, ठीक है ना। पहले जीभ भर भर के खाते थे, हैं, पहले 4 गुजिया एक बार में खा जाते थे, हैं? अब 4 गुजिया बना ही रहे खाएगा कौन, 4 लोग है, 5 लोग है, 8 लोग है, हाँ बहुत अच्छा आधा आधा गुजिया मिलेगा, उसके बाद जीभ का स्वाद बताइएगा, मिला नहीं ऐसे भी भक्ति करते रहिएगा तो जीभ में स्वाद नहीं लगेगा, स्वाद कृष्णा के प्रेम में लगेगा, है ना। तो अपने इंद्र तृप्ति के लिए मत खाइए, और कृष्णा के लिए तो बनाइए। हमने तो जीवन भर खाया है, कृष्णा को थोड़ी ना खिलाने का याद रहा था, कृष्णा को खिलाइए। ठीक है, अच्छा जिज्ञासा था, मतलब इंद्र तृप्ति ना करें, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम कृष्णा को खिलाने के चक्कर में बनाए हम भर भर के अब खाएंगे जम के, है ना। हाँ, लोग वही करता है, लोग वही करता है। ठीक है, अब तो हम कृष्णा के लिए बनाए। अरे बोला जाता है जी, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज सब मिलता है कृष्णा प्रसाद, गिल्ट फ्री इंटेलिजेंस। अब हम नाम नहीं लेते, दास, मतलब समझ रहे ना, है, हाँ, समझ गया ना, दास, हाँ, गिल्ट फ्री एंटरटेनमेंट, गिल्ट फ्री इंटेलिजेंस। हमको कोई रोकेगा ही नहीं, हम तो कृष्णा प्रसाद पा रहे हैं। अरे वो अलग बात है, वो पिज्जा है, पर कृष्णा को ऑफर्ड, अब खाइए और आनंद लीजिए, और इटालियन नहीं, सब तरह का प्रसाद खाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको जीभ का भी तृप्ति बाकी है जी। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जीभ के लिए काम कर रहा है, ये कृष्णा के लिए कर रहा है। ठीक है, तो हमको वो नहीं करना, है ना। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई हो। चलिए अब यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी।